हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ 17 नवंबर 2022 का थर्ड शिफ्ट, जो कि थर्ड शिफ्ट है। इसके पिछले का वाला वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 44 तक करवा दिया है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 100 तक करवाऊँगा, वो भी इंग्लिश का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। ठीक है, आप लोग को अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो इस एग्ज़ाम की या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बताना है हमें? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसमें हमें पैसिव वॉइस बताना है। पैसिव, एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत इजी है, मैंने आपको ट्रिक कई बार बताया है। तो क्या है यहाँ पे? समबडी सेंट। आप लोग पहले हेल्पिंग वर्ब पकड़िए कि ये किस टेंस का है। यहाँ पे सेंट है, इट मीन्स ये है पास्ट इंडिफिनिट। इसका पैसिव वॉइस में क्या बनता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वॉज वर्ब किस में है? पहले में है और दूसरे में है। ठीक है, और इसमें देखिए सेंट का सेंट ही है, कोई चेंजेस नहीं। इसमें इज आ गया है, तो इट मीन्स पहले और दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? वॉज सेंट, और यहाँ पे वॉज बीन है, बीन नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ हमें बताना है सेलेक्ट द एंटोनिम्स। यहाँ हमें एंटोनिम्स बताना है। वर्ड है परमिशन। ठीक है, परमिशन वर्ड है। वर्ड होता है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है कि आज्ञा, जैसे होता है ना कि विदाउट परमिशन आप कोई काम नहीं कर सकते। सपोज दैट स्कूल में कि बाहर जाना है तो आप लोग परमिशन लेना पड़ता है, तो इसका एंटोनिम होगा हिंड्रेंस। ठीक है, हिंड्रेंस का मतलब होता है कि बिना परमिशन के, मतलब कि किसी काम में रिस्ट्रिक्शन आना, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिससे हम भी देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। सो आपके लिए ज़रूर 100% बेनिफिट होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका एक एक सिनोनिम बताना है, ऑथराइजेशन का सिनोनिम बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है, 47 पे चलते हैं। यहाँ है द मैनेजर सेड टू एम्प्लॉय, द मैनेजर सेड टू एम्प्लॉय वाई वर यू अपसेंट यस्टरडे। यहाँ पे क्या बताना है हमें? आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट का पास्ट होता है, जो ऑलरेडी पास्ट में है उसका पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यूर है, यू है, तो यहाँ पे आपको हैड देखना है। ठीक है, देखिए हैड इसमें भी है, इसमें भी हैड बीन है, इसमें भी हैड बीन है। लास्ट वाले में नहीं है, सो हम इसको इलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह आप एग्ज़ाम में करते हैं, इसी तरह मैं करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम में इसी तरह स्ट्रक्चर बनता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेट टू का इंट्रोगेटिव में आस्क्ड बनता है। देखिए आस्क्ड ये सही है, आस्क्ड। इसमें देखिए टोल्ड है, ये गलत हो गया। अब आता है पहले और तीसरे में। द मैनेजर आस्क द एम्प्लॉय वाई। ठीक है, वाई ही हैड बीन, वाई ही हैड बीन। ये देखिए यहाँ पे हैड बीन ही कर दिया है। ये अगर सब्जेक्ट पहले आएगा हेल्पिंग करो तो इंट्रोगेटिव नहीं होता, असर्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही बाद में किया, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में करा है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में। यहाँ बताना है, यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक है। आई हैड प्रेइंग टू गॉड फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। यहाँ पे देखिए आई हैड प्रेइंग, हैड के साथ पहली बार तो आईएनजी फॉर्म नहीं आता, अगर आता भी है तो हैड के साथ बीन भी लगा होता तब मानते हैं। सो यहाँ पे हैड वाला ही ऑप्शन गलत है, मतलब इसमें हैड किस में है? ये। ठीक है, इस वाले में इस मिस्टेक है, आई मीन सेकेंड ऑप्शन। ये 10 से क्वेश्चन लिया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है? हमें यहाँ बताना है पैसिव वॉइस। यहाँ पे है मनदीप हैज रिप्लाई द ट्रक, सॉरी, मनदीप हैज रिपेयर द ट्रक। ठीक है, यहाँ पे हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ये कहाँ गया है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। सॉरी, ये है पैसिव वॉइस। यहाँ पे क्या होता है? बीन लग जाएगा बस। द ट्रक हैज बीन, ये देखिए हैज बीन पहले में है,
इसमें हैज़ बीन नहीं है, इसे एलिमिनेट कर देंगे। इसमें हैज़ बीन है, इसमें हैव बीन है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। द ट्रक हैड बीन, देखिए यहाँ पे हैड कर दिया है, ये ऑप्शन सही होगा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता तो अब सही होता, लेकिन ये तीसरा सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे बताना है द रूल, यहाँ पे द रूल क्लियरली स्टेटेड दैट नेवर इक्विपमेंट हैवी इक्विपमेंट इज नॉट बी कैरीड इन द एलिवेटर एंड डूइंग सो विल इंक्योर अ फाइन। यहाँ हमें बताना है इन इज नॉट बी कैरिड, इस पार्ट में हमें क्या बताना है, इसमें से चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, मे नॉट। यहाँ पे अगर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक तरह की एडवाइस दिया जा रहा है। जब सेंटेंस में कभी भी एडवाइस दिया जाता है तो वहां पे शुड का यूज करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी एडवाइस दिया जाता है तो वहां पे किसका यूज करना है, शुड का। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, कैन नॉट का यूज वहां एबिलिटी को दिखाता है, पर यहाँ पे हमें एडवाइस दिया जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे हमें 51 क्वेश्चन में क्या करना है, हिज पेट वॉज किल्ड बाय अ फ्लैश ईटिंग एनिमल। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, कार्निवोरस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, यहां हमें बताना है साइनोनिम। रेंडिवर, रेंडिवर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 52 में ये जो वर्ड है रेंडिवर, इसका मतलब होता है कि मीटिंग, मतलब कि प्री मीटिंग। कहने का मतलब कि अरेंजमेंट टू मीट समवन पर्टिकुलरली प्लेस और टाइम। ठीक है, पहले से ही मीटिंग का अरेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्री अरेंज मीटिंग। ठीक है, ये ऑप्शन में पहला ही दिख रहा है, प्री अरेंज मीटिंग। कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 52 का एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, आपको भी जरूरत पड़ेगी। ये माउस ही नहीं काम कर रहा है भाई, चलिए आप काम करिए। ठीक है, रिफ्यूजल टू मीट मतलब मीट करने से, मीटिंग करने से मना करने, अवॉइड मतलब भी मना करना, सडन मीटिंग मतलब अचानक से मीटिंग। रेंडिवर, जेड जो वर्ड है ये साइलेंट है। 53, यहां हमें बताना है इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच। ठीक, रवि सेड टू मी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू मी, सेड टू का आस्क्ड होता है, रवि आस्क्ड, इसमें देखिए सेड है। आप लोग पहले रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से पहले एलिमिनेट कर देंगे। इससे क्या होता है, एलिमिनेशन से क्या होता है, हमें टाइम कम लगता है। रवि आस्क्ड, यहाँ देखिए डिड ला दिया, बेवजह का डिड ला दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आते हैं 54 पे। 54 में क्या बोला गया है, यहां हमें करेक्शन बताना है। माई ब्रदर हैड बीइंग, हैड के साथ ये बीइंग कभी नहीं आता। अगर एक्टिव वर्ब पैसिव वर्ब में आता है तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा होता है, यहाँ पे क्रैकिंग लगा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो ऑप्शन नंबर यही वाले में गलत है, हैड बीइंग ये वाले में, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। 55 में भी हमें यहाँ बताना है क्या, स्पेलिंग वो भरना है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे बात कर रहा है द चेमेलियन कैन चेंज देयर कलर एज इंस्टेंट इन ऑर्डर टू बेंड ऑफ देयर बैकग्राउंड। चमेली एक छिपकली की तरह, एक उसकी प्रजाति का एक जानवर होता है छोटा सा, और जो क्या करता है, कैन चेंज कर लेता है अपना कलर, इंस्टेंट मतलब बहुत जल्दी से, इन ऑर्डर टू ब्लेंड विथ देयर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर लेता है। दो दे ऑल्सो हैव द डैश टू मूव ईच ऑफ देयर आइज इंडिपेंडेंटली, वो अपना आंख इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। ये उसकी पावर है कि उसकी मीन है, मीन तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एबिलिटी हो सकता है, प्रोपेंसिटी नहीं होगा। देखिए पावर और एबिलिटी, पावर और एबिलिटी में क्या मतलब होता है, पावर का मतलब होता है कि उसको वो अपने से जनरेट किया है ये इंडिपेंडेंटली, जो आइज मूव करना होगा। और एबिलिटी का मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है, मतलब वो ऑलरेडी बाय नेचर उसको मिला है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, एबिलिटी, उसके अंदर एबिलिटी है।
इसीलिए ये लेंथ वाला भी सही होगा। इसी तरह इसमें से कोई एक अगर आप चूज कर लेंगे तो दोनों सही हो जाएगा। अब आते हैं 56 में। यहाँ हमें बताना है सिनोनिम, ये है बिब्लियोफाइल। ठीक है, बिब्लियोफाइल। इसमें ये देखिए, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, ठीक है। फिल का मतलब होता है लव, मतलब जो बुक से प्यार करे, मतलब जिसको बुक पसंद हो। तो यहाँ पे है बुक लवर, खुद ही दिखाया है, ठीक है। अब आता है 57। 57 में क्या बताना है, ब्रेक द आइज। ये है इडियम्स, जितने भी इडियम्स और फ्रेज है आपको उसको रटना ही पड़ेगा। ये एग्जाम में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंपलसरी इसको पढ़ना ही पड़ेगा। एमबी बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बिगिन अ कन्वर्सेशन, टू रिवील द टेंशन इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आता है 58। 58 में क्या करना है हमें, आपको सिंपली देखना है कि ध्यान से पढ़ना है। क्या है, डिड नॉट वेंट यस्टरडे एज इट रेन यस्टरडे। हम कल नहीं गए थे क्योंकि कल बारिश हो रही थी, तो वी डिड नॉट वेंट। ये देखिए, डिड भी है और वेंट भी है, दोनों है। जब कभी भी पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगता है तो वेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पे डिड और वेंट दोनों साथ में कर दिया है, इसलिए ऑप्शन क्या, वेंट को हम हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए वेंट है, हटा देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं 59। 59 में भी हमें करेक्शन बताना है। अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, इज द फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल लगाना है हमें, आर्टिकल इज द फर्स्ट होगा, ठीक है। तो इज द फर्स्ट में ऑप्शन नंबर सेकंड वाले में करेक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ हमें क्या बताना है, एंटोनिम। ही ग्रीटेड चार्ल्स विथ अ लैंग्विड वेव इन ऑफ हिज हैंड। यहाँ एंटोनिम बताना है। लैंग्विड का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत लेजी पूर्वक ऐसे हाथ हिलाना धीरे धीरे, जैसे कोई बीमार होता है, तो इसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट बताना है। यहाँ पे आलसी दिखाता है लैंग्विड, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, एनर्जेटिक के साथ मिलता है, ठीक है, एनर्जेटिक। ये क्या है, लैकाडाइसिकल एक अच्छा वर्ड है, आप लोग इसको देख सकते हैं, लैकाडाइसिकल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट, वी कैन से दैट लैकाडाइसिकल। ये एक अच्छा वर्ड है, आप लोग नोट करके इसको लर्न कर लीजिए। स्लगिश का मतलब भी होता है बहुत लेजी पूर्वक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। यहाँ हमें क्या बताना है, इडियम्स। टू कीप अ गुड टेबल, ठीक है। टू कीप अ गुड टेबल, आपको इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम सीरियसली पढ़ रहे हैं। अगर जो बच्चा का अच्छे से पढ़ रहा है, अगर इस आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर देगा, तो मैं इसको उसके कमेंट को पिन करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा भी, ठीक है। आप चाहे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। इसका क्या है, टू कीप अ गुड टेबल, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, इसका आंसर क्या देते हैं, ठीक है। इडियम्स है, इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 61, क्वेश्चन नंबर 61। अब आता है 62। 62 में हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। यहाँ पे क्या है, सिड इज ब्रिंग द केक फॉर अ रियाज बर्थडे। सिड इज ब्रिंग, इज भी है ब्रिंग, देखिए यहाँ पे इज है तो ब्रिंगिंग होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही करेक्शन है, ब्रिंगिंग कर देंगे सही हो जाएगा। अब आता है 63 पे। 63 में हमें पैसिव वॉइस बताना है। सेरेन इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। अब आपको क्या ध्यान देना है, अगर इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, ठीक है। पहले बीइंग देख लीजिए, देखिए हेल्पिंग वर्ब से ही हम ऑप्शन को देख लिए हैं, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अब आता है 64। 64 में क्या बताना है, द स्टाफ मेंबर कुड नॉट शो ऑफ दैट डे टू द ऑफिस, ही इज वार्ड वॉज इल। उसका वार्ड क्या था, बीमार था। द स्टाफ मेंबर क्या कर रहा था, शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, पर यहाँ पे शो ऑफ नहीं करना है। कुड नॉट पास्ट में चला जाएगा,
ठीक है, यहाँ पास्ट है तो इसलिए हमें पास्ट कुड को ही चूज करना है। यहाँ कैन नॉट है, ये नहीं होगा। यहाँ पे कुड है, ये हमें चूज करना है। यहाँ कैन नॉट है इसलिए ये गलत। अब बचा है सेकंड अप नंबर, सो अप। ठीक है, तो सेकंड वाला ही ऑप्शन सही है। अब आते हैं 65 पे। 65 में हमें क्या बताना है, यहाँ हमें बताना है एंटोनिम, सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। यहाँ पे है आर्सन इज अ फ्लैजिटियस एक्ट बिकॉज इट इंडेंजर लाइफ एंड डिस्ट्रॉय होम्स। ये क्या करता है फ्लैजिटियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्रिमिनल कर देना, हत्या कर देना, एज अ वर्ड वी कैन से दैट। बट यहाँ पे क्या है, सिनोनिम बताना है, तो इसी का सिनोनिम क्या होगा, क्रिमिनल वर्ड है, रेयर है, पॉपुलर, होपलेस। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे निगेटिव सेंस आ रहा है तो क्रिमिनल ही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फर्स्ट इज राइट आंसर। 66 यहाँ में भी बताना है एंटोनिम। 66 यहाँ देखिए, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कि प्रवासी से बोलते हैं कि किसी अदर कंट्री में जाना और बस जाना। इसका एंटोनिम जस्ट अपोजिट होगा, ये इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, सेकंड। अब आता है 67। यहाँ 67 में क्या बताना है, द वॉल्केनो इरप्टेड एंड रिलीज हॉट गैसेस। तो हमें क्या बताना है, इस वर्ड का वन वर्ड यानी इसका सिनोनिम बताना है। इरप्टेड, इरप्टेड का मतलब ये होता है कि फूटना। तो इसमें गलती ही कहाँ है, और इसमें नो मिस्टेक होगा, मतलब नो वर्ड रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब आता है 68। हमें इस चीज को अरेंज करना है, PQRS है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन ठीक से नहीं आ तो रहा है। देखिए, सरिस्का नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड सेंचुरी। देखिए, सरिस्का नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ अराउंड 107 किलोमीटर फ्रॉम द जयपुर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। फिर क्या बोला है, द पार्क इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड टेम्पल। दीज डिपिक अ लेजेसी ऑफ द किंग ऑफ अलवर। Both carnivores and herbivores are found in this place. In the place, the park is bigger than Ranthambore National Park. यहाँ पे देखिए हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर उसी के बारे में बता रहा है। सो हमें ऑप्शन नंबर डी पे, पहला डी पे कोई है, ठीक है, ये वाला डी है, ऑप्शन नंबर डी ये है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डी के बाद सी है, द पार्क इज ए बिगर देन रणथंबोर नेशनल पार्क, से बड़ा है। फिर क्या है, सी, यहाँ पे कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों पाए जाते हैं। फिर क्या है, द पार्क इज ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और यहाँ टेम्पल भी है। फिर बी है, दिस डिपिक द लेजेसी ऑफ, जो क्या दर्शाता है, किंग अलवर का लेजेसी को दिखाता है। अब आते हैं 69। यहाँ पे क्या बताना है, नोन नन बट क्राउड्स इज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग द बैटल। ठीक है, नन बट क्राउड्स, यहाँ देखिए क्राउड्स जो है प्लूरल वर्ड है, पर जो यहाँ हेल्पिंग वर्ड है ये है सिंगुलर, यहाँ पे इज का यूज किया गया है। हम यहाँ पे अगर आर लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आर किसमें कर देंगे, इज स्केयर्ड, यहाँ देखिए आर कर देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 69। अब आता है 70। 70 में क्या बोला गया है, अंडरलाइन द वर्ड्स, जो ये वर्ड है ग्रेगरी, ग्रेगरीज एक्सपीरियंस एट द मे साइंस फेयर टर्न आउट टू बी फेशियल वन। ठीक है, फेशाइल, फेशाइल वर्ड है।
यहाँ से पिनिया की लेगी भाई यार, 60-70 पे आ जाते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे हमें क्या बताना है, साइनोनिम। यहाँ पे है ग्रेगरीज एक्सपीरियंस एट द मे साइंस फेयर टर्न आउट टू बी फिसाइल वन। यहाँ पे क्या बताना है, साइनोनिम। जो फिसाइल वर्ड है इसका मतलब होता है सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखिए वर्ड है ओवर सिंप्लीफाइड। ठीक है, इक्विवोकल का मतलब होता है जो डिसाइड ना किया गया हो। ठीक है, जैसे यस या नो में आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों में ऑप्शन यस नो दोनों क्लियर नहीं रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब हार्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यही सब है। और एक वर्ड है सुपीरियस, इसका मतलब होता है कि जाली या फिर नकली। अब आता है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज 70 से 75 है। चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ बताना है इन द ईयर लीडिंग अप द रशियन रिवॉल्यूशन 1970 द कंट्री हैड अ सक्सेशन ऑफ वॉर। दीज वॉर द क्रीमियन वॉर, रशियन टर्कीज वॉर, रूसो जापानीज वॉर एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो रशिया रिवॉल्यूशन है, जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था 1970, इसमें बताया जा रहा है कि लगातार रिवॉल्यूशन के बाद लगातार वॉर ही वॉर हो रहा था। ठीक है, लगातार वॉर, सक्सेशन का मतलब अल्टरनेट क्रम में लगातार वॉर ही वॉर हो रहा था। पहला आता है क्रीमियन वॉर आता है, उसके बाद रूसो टर्किश वॉर आता है, फिर रूसो जापानीज वॉर आता है। उसी समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी होता है। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि उस समय लगातार वॉर ही वॉर हो रहा था रशिया के लिए। फिर क्या बोला गया यहाँ पे, all these required a lot from the state including tax dollar and money power। वॉर के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, लॉट ऑफ स्टेट, सभी बहुत सी स्टेटों से टैक्स चाहिए, पैसे चाहिए और मैन पावर चाहिए। ठीक है, लोग ही तो लड़ेंगे। रशिया सफर डिफीट इन ऑल एक्सेप्ट अगेंस्ट टर्किस। रशिया क्या है, सफ़र मतलब जीत जाता है, लेकिन टर्किस को छोड़ के बाकी सभी से जीत जाता है। This series of war caused great discontent among the people and caused suffering in the country, economy and the government। ठीक है, जो ये लगातार लड़ाई हो रही थी, दिस सीरीज वॉर, ये जो लड़ाई हो रही थी इसकी वजह से क्या हो रहा था, ग्रेट डिसकंटेंट अमंग द पीपल, लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी। लोग क्या हो रहे थे, इकोनॉमिकली और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी, पैसे की दिक्कत हो रही थी। एक तरह से कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। भाई लगातार वॉर ही वॉर हो रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। अब बोल रहा है अलॉन्ग विद दिस वॉर, इस वॉर के साथ ही, दीज वर 3 मेजर पार्टीज, यहाँ पे 3 मेजर पार्टीज थी दैट कंट्रीब्यूट टू कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब जिस रिवॉल्यूशन में जिसका कंट्रीब्यूट था। फर्स्ट, पहला क्या है, दीज वर द पीसेंट। ठीक है, पहले में क्या थे, पीसेंट थे, किसान थे, जो क्या करते थे, हु मेंटेन द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में थे। ठीक है, रशिया में। दे आर एक्सेसिवली पुअर एंड कुड बारली स्केप फेमाइन फ्रॉम हार्वेस्ट टू हार्वेस्ट। ठीक है, ये दे वर एक्सेसिव मतलब वे अचानक से, मतलब वे बहुत अत्यधिक गरीब हो गए थे। कुड बारले, और बड़ी मुश्किल से क्या हुए थे, इस महामारी से बचे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस से। फ्रॉम हार्वेस्ट टू हार्वेस्ट, जैसे कि सीजन आता है ना, मतलब कि उन्होंने, वहाँ के जो पीजेंट थे जो इतने बड़े संख्या में थे, वो बड़े मुश्किल से इस इकोनॉमिक क्राइसिस फेमाइन से बचते हैं। द पॉपुलेशन बूम, जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ा था रशिया में फ्रॉम 1867 से 1896 में, वॉज फेल्ट मोस्ट ड्रास्टिकली बाय द पीजेंट। ठीक है, ये सभी ड्रास्टिकली मतलब कि कहाँ पे हुआ था, पीजेंट के ऊपर प्रभाव पड़ा था। द इंक्रीज ऑफ 30 मिलियन पीपल लेस देन 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से भी कम समय में 30 मिलियन पॉपुलेशन हो जाना, टू ग्रेट दैट लैंड टू द पीजेंट डिस्पोजल डिड नॉट इंक्रीज सफिशिएंटली। ठीक है, तो जो वो जो ग्रेट लैंड था, मतलब जो लैंड था किसानों के लिए, पीजेंट के लिए, डिस्पोजल डिड नॉट इंक्रीज सफिशिएंटली, मतलब जो खाने पीने के लिए वो चीज़ इंक्रीज हो ही नहीं रहा था, बस पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था।
ठीक है, गवर्नमेंट ट्राई टू हेल्प, गवर्नमेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, बट टुक प्रिसीडे, ठीक है, प्रेसिडेंस, मतलब कि गवर्नमेंट ट्राई टू हेल्प बट जो वॉर था उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। ठीक है, अब भाई किसी भी देश में अगर वॉर हो रहा है तो गवर्नमेंट वॉर की तरफ ध्यान देगी अपनी सेफ्टी के लिए, अगर जान है तो जहान है, इसीलिए इस पे ध्यान किसानों पे कम दिया जा रहा था, वॉर पे ज़्यादा दिया जा रहा था। सेकंड, दूसरी बात क्या थी, पहले तो किसान हो गई, दूसरी बात क्या थी, देयर वॉज अ राइज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी वो भी राइज हो रही थी, आगे आगे आ रही थी। द वर्कर वर एम्प्लॉयड इन द, जो वर्कर माइंस में काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, वर्कशॉप ऑफ द माइनर सिटीज़, जो वर्कशॉप माइनर सिटी, कई छोटे छोटे सिटियों में जो वर्कशॉप थे, दूसरे ये थे ना, दे सफर्ड लो वेजेस, उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, तनख्वाह, जो माइंस में काम करते थे, इंडस्ट्री में काम करते थे। पुअर हाउसिंग एंड मेनी एक्सीडेंट, वहाँ पे पुअर हाउसिंग और मेनी एक्सीडेंट भी होने लगे थे। ठीक है, अगेन द गवर्नमेंट ट्राई टू हेल्प बाय पासिंग द एक्ट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ हार्स वन कुड वर्क। ठीक है, फिर गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प कर रही थी कि जो उनको कम वेजेस मिल रहा था उसमें बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, ताकि जो सेकंड क्लास के लोग हैं, सेकंड प्रॉब्लम थी उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्मॉल क्लास एंड हैवी रियल इफेक्ट, जो स्मॉल स्केल के लोग हैं, मतलब लो कैटेगरी के लोग हैं, उनके जो फैक्ट्री में काम करते थे, मीडियम क्लास के थे, उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसी वजह से वहाँ की सरकार हेल्प करना चाह रही थी, गवर्नमेंट ट्राई टू हेल्प, उसके फैक्ट्री के लिए एक एक्ट लाई, एक्ट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ आवर्स, मतलब जो काम करने का समय तो उसको घटा दी। हाउ एवर देयर एफर्ट वर टू स्मॉल, इनका एफर्ट बहुत कम था। ठीक है, टू हैव द रियल इफेक्ट, ठीक है, रियल इफेक्ट से भी बहुत कम था। फिर क्या, एज अ रिजल्ट परिणाम क्या निकला, दे वर मेनी स्ट्राइक, उन्होंने बहुत से स्ट्राइक किए। कंस्टेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द पुलिस, लगातार कन्फ्लिक्ट होता था, विवाद होता रहा पुलिस और वर्कर के बीच में। लास्टली सार ऑफ रशिया, रशिया का जो सार था, वॉज द कॉज ऑफ मच डिसअप्रूवल। ठीक है, चार निकोलस सेकेंड चार निकोलस सेकेंड वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन हिज फैमिली लाइफ, जो ये यहाँ पे जो रूलर था ये किस पे इंटरेस्टेड था, ज़्यादातर अपने फैमिली में, स्टेट को ध्यान ही नहीं दे रहा था। देन मैटर ऑफ द स्टेट, मैटर से ज़्यादा वो अपने फैमिली में ध्यान दे रहा था। ही हैड एन ऑब्जेक्शन एंड रिटेनिंग ऑफ हिज प्रिविलेज एंड बिलीव दैट ही वॉज चूजन बाय द गॉड, वो मानता था कि वो गॉड के द्वारा चुना गया है। ठीक है, और अपने फैमिली में ही बिजी रहता था। ऑल्सो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द फोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेशनलिज्म दैट वर ग्रोइंग थ्रू द रशिया, वो ये चीज़ भी नहीं समझ रहा था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ये नेशनलिज्म है जिसमें बढ़ोतरी हो रही थी थ्रू द रशिया में, उस चीज़ को भी ये नहीं समझ रहा था। ठीक है, द डिसरिगार्ड, वो डिसरिगार्ड कह सकते हैं, कनेक्ट, डिसकनेक्टेड, डिसरिगार्ड फॉर द स्ट्रगल ऑफ द पीपल लेट देम टू लूज फेथ इन हिम। ठीक है, इसी वजह से लोगों के जो एक फेथ था, विश्वास था अपने उनके ऊपर, राजा के ऊपर, रूलर के ऊपर, वो भी कम हो गया। लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑटोक्रेसी, एक तरह से ऑटोक्रेसी हो गई, एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है मोनार्की, एक होता है ऑटोक्रेसी। ठीक है, द पीपल वर कंटेंट वर एंड वर रेडी टू रिवॉल्ट, और लोग रिवॉल्ट करने के लिए रेडी हो गए। दे जस्ट नीडेड गुड रीजन एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, उनको किसकी ज़रूरत थी, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्या बताना है, एंटोनिम, प्रिसीडिंग का मतलब, प्रिसीडिंग का एंटोनिम क्या होगा, डिसरप्शन। ठीक है, प्रिसीडिंग ऑप्शन में थर्ड सही है। तो यहाँ प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि रिफर टू कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, किसी चीज़ से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा था, अपने फैमिली से ज़्यादा, सॉरी, वॉर से ज़्यादा अपने फैमिली पे ध्यान दे रहा था। सेकंड क्वेश्चन 72, यहाँ पे क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ठीक है, पैसेज में कौन सा टाइटल सही होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास नहीं, यह है रशिया रिवॉल्यूशन, ये हो सकता है क्योंकि रशिया की बात कर रहा है कि इसी चीज़ के बारे में।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ हमें क्या बताना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तार निकोलस वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन मैटर ऑफ स्टेट देन हिज फैमिली। अच्छा, इसमें जस्ट अपोजिट दे दिया है पहले, ठीक है, ये तो एकदम साफ ही साफ दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही गलत है, मतलब सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बता रहा है तार निकोलस वॉज अ बिलीव दैट ही वॉज चूजन बाय द, अभी बताया था ना आपसे, ये अपने आप को समझ रहा था कि गॉड गॉड द्वारा चूज किया गया है। अब यह विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर हैव नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज, कौन सा मेंशन नहीं किया गया है। रशिया चाइना वॉर तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, रूसो टर्किस भी मैंने देखा है अभी, फिर यह रशिया जापानीज वॉर भी मैंने देखा, क्रीम ये भी मैंने देखा, पहला ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट पैसेज, ठीक है, इस पैसेज में क्या बोला गया है, इसमें सबवे एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि एयर पोल्यूशन कैसे कॉज होता है, क्या रीज़न है उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंजप्शन ब्रेक पैड जो यूज़ किया जाता है ब्रेक लगाने के लिए, इसमें एक तरह से इन्वायरमेंटल के बारे में से बताया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं फिर आंसर पे आते हैं। पैराग्राफ में आपके पास कई तरीके हैं, या फिर आप पैराग्राफ करिए फिर करिए, या फिर पैराग्राफ को रीड करिए फिर क्वेश्चन करिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैराग्राफ को रीड करिए। यहाँ बोला गया है inferring from passage what is the most practical way of reducing the health risk of subway life, ठीक है। इसमें से कौन सा प्रैक्टिकली वे है, तरीका है रिड्यूसिंग हेल्थ, मतलब कि हम लोग हेल्थ रिस्क को जो सबवे लाइफ उसमें रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पे है जनरेटिंग वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें से हवा क्या होता है आस पास होता है थ्रू वेंटिलेशन सिस्टम, जिसमें कि एक तरह ऐसा सिस्टम यहाँ पे ये देखिए, अ टाइप ऑफ वेंटिलेशन, अ टाइप ऑफ वेंटिलेशन नेचुरल एयर कंडीशनर, ठीक है, एक तरह से फ्रेश एयर की ज़रूरत है जिससे कि हमें क्या हो रिड्यूस कर सकें इस चीज़ में। वॉट इज पैसेज अबाउट, पैसेज में क्या बोला गया अभी मैंने आपको बताया था कि सबवे लाइफ जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें वो हो, तो मेट्रो लाइफ एंड सबवे फैसिलिटी, द बेनिफिट ऑफ सबवे लाइफ, रिस्की लाइफ इन द सबवे, पॉल्यूटेड क्रिएटेड बाय रोल रे, इसमें क्या होगा, रिस्की लाइफ ऑफ सबवे, ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पूरा रिस्क के बारे में बताएगी क्या क्या प्रॉब्लम होती है जो लोग गाड़ी गाड़ी ट्रक ट्रेन चलाते हैं, इतनी दूर दूर का सफ़र करते हैं, उनकी कौन कौन से सामना करना पड़ता है, ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज आते हैं। फिर यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज फाउंड कॉमनली अमंग द वर्कर इन अंडरग्राउंड सबवे, इसमें से कौन से ज़्यादातर डिसीज पाए जाते हैं। चलते हैं पैसेज में देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, यही वाला ऑप्शन सही है, कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। देखते हैं 78 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिसीज इज फाउंड कॉमनली अमंग द वर्कर इन अंडरग्राउंड सबवे, अंडरग्राउंड सबवे में कौन सी बीमारी ज़्यादातर लोगों को हो गया है या फिर लोगों में पाया जाता है, ठीक है। तो एबनॉमिनल नहीं होगा, रेनिलर भी नहीं होगा, यहाँ पे है कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर ये डिसीज़ है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन ऐसा टॉपिक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ की भाषा के ऊपर कितनी पकड़ है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है कि आपको किसी भाषा पे कितनी पकड़ है, समझ को दिखाता है। अब आता है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड द पैसेज विच मीन्स नॉट कवर और हिडन, ठीक है। इसका नॉट कवर है, हिडन का मतलब होता है, ठीक है, एक्सपोज्ड।
विच ऑफ, यहाँ पे विच ऑफ द टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का टोन कैसा है? स्पीकर का टोन जो है वो एकदम सीरियस है। अब आते हैं 81। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, ये पैराग्राफ है, इसमें कुछ वर्ड हटा दिए गए हैं, इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा सही है। ठीक है गाइज, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगता है, मैं 1 घंटे से लगातार बना रहा हूँ, और ये देखिए आपको आवाज़ से ही पता चलता होगा कि एकदम मैं एक्सट्रीमली एकदम कहते हैं ना कि थक जाना, एकदम अंदर से टायर्ड, एग्जाइटी हो जाना, बोल बोल के बोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को 81 से फिर से शुरू करते हैं। यहाँ बोला गया है, इट वॉज अ मैटर ऑफ डैश प्लीजर दैट द चीफ ऑफ द पुलिस हिमसेल्फ came to us and congratulated us on your successful। यहाँ बता रहा है इट वॉज अ मैटर ऑफ, कौन सा मैटर है जहाँ पे चीफ पुलिस ने उनको क्या आए और उनको क्या कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द पुलिस, इट वॉज अ मैटर ऑफ इमेंस। ठीक है, टेरिफिक का निगेटिव सेंस है, वास्ट मतलब बड़ा, ह्यूज मतलब किसी साइज में बड़ा, इमेंस है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे क्या सेकंड पे चूज द, यहाँ बताना इफर्ट इन रिड्यूसिंग द डैश ऑफ चिल्ड्रन मैरिज इन आवर एरिया। यहाँ पे क्या होगा, कम करना, कोई अच्छा काम किया होगा तभी तो उसको किया गया होगा, सम्मानित। फिर आता है, आवर वी आर ऑल्सो डैश बाय अदर डैश प्रेजेंट एट द इवेंट, आवर डियर लीडर द फाउंडर ऑफ आवर NGO मिस्टर कुमार वॉज बाय द मेयर विथ अ बुकेट। यहाँ पे मैं क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन है, 83 है, 83 मतलब तीसरा। वी आर ऑल्सो, ऑल्सो क्या किए गए हैं, लोगों के द्वारा क्या किए गए, रिस्पेक्टेड नहीं, ईडी नहीं होगा, अप्रिसिएटेड, लोगों के द्वारा सम्मानित मतलब अच्छा माना गया, अप्रिसिएटेड मतलब सहयोग करना या फिर सम्मानित करना, लोग एक तरह की पॉजिटिव चीज़ है अप्रिसिएटेड। फिर है बाय द अदर प्रेजेंट इन द इवेंट। ठीक है, कॉमनर्स नहीं होगा, नोटेबल्स भी नहीं होगा, डिजिग्नेटरीज मतलब होगा, डिग्नेटरीज। यहाँ मतलब होता है कि वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे उस समय इवेंट में, उसको बोलते हैं डिग्नेटरीज। फिर आता है, एट द इवेंट आवर लीडर एंड द फाउंडर ऑफ द NGO मिस्टर कुमार वॉज, क्या किए गए, मिस्टर कुमार क्या किए गए, फेलिसिटेट किए गए, सम्मानित किए गए। ठीक है, फैसिलिटेटेड किए गए, सम्मानित किए गए, इस वर्ड का मतलब है सम्मानित। अब आता है 86। 86 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली। ठीक है, द कोड बॉक्स प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी चैप्टर, जो एवरी चैप्टर के शुरुआत में एक ऐसा होता है ना बॉक्स टाइप का, QR कोड होता है, वो हमारे जैसे कि आप लोग इसको स्कैन करके और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपना इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। द कोड बॉक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी चैप्टर डैश क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इज कॉल्ड। ठीक है, इज कॉल्ड क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यू आर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड जो बोलते हैं। द फर्स्ट QR कोड इज डैश टू कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक। ठीक है, द फर्स्ट QR कोड इज टू क्या करता है, हमें एसेस करता है हमारी इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखता है। फिर क्या बोला गया है, द डैश QR कोड विल हेल्प यू एसेस द रिलेवेंट रिसोर्सेज लिंक विद ईच अदर, हमें क्या करता है, सब्सिक्वेंस। ठीक है, द सब्सिक्वेंस QR कोड विल हेल्प क्या करता है, हमारे रिसोर्सेज को लिंक करता है एक दूसरे से। अब आगे क्या करता है, दिस विल हेल्प यू डैश योर लर्निंग इन द मैनर, क्या करता है, दिस विल हेल्प यू इनहेंस। ठीक है, ये इनहेंस लर्निंग को बढ़ाता है। इन द डैश मैनर क्या करता है, जॉयफुल, हमें यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की, तो यह होगा जॉयफुल। अब आता है 91। ठीक है, 91 में भी यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद टिक करते हैं।
इंडिया डैश रिच कल्चर हेरिटेज, वी आर इन heritors of several grand in the field of music, fine arts, dance, drama, etc. Our scripture are store of the dash wisdom, our send aspire to the dash of the infinite. We have dash great spiritual value, construct with which materialistic progress of the West appear insignificant. ठीक है, इसमें एक तरह से इंडिया के कल्चर हेरिटेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके पास्ट के बारे में बताया गया है, म्यूज़िक और फाइन आर्ट और ड्रामा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पास्ट की बात कर रहा है, इस समय प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें मतलब कि हैज़ हैव ये सभी ज़्यादा चीज़ यूज़ होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया के पास है अ रिच कल्चर हेरिटेज, इंडिया के पास है तो यहाँ पे क्या है, हैज़ अभी भी है। वी आर इन हेरिटर ऑफ सेवरल ग्रांट, क्या है सेवरल ग्रांट, क्या है हमारे पास, ट्रीजर्स हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं वैल्यूएबल चीज़ है, ट्रीजर्स बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, हेरिटर्स अ ग्रैंड सेवरल ट्रीजर्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, इन सभी फील्ड में बहुत सी ट्रीजर ग्रांट है। आवर स्कल्पचर आर द स्टोर हाउसेज ऑफ डैश विजडम। ठीक है, हमारे स्कल्पचर क्या है, स्पिरिचुअल विजडम है। ठीक है, आवर स्क्रिप्चर्स आर स्टोर ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। फिर क्या है, आवर सेंट एस्पायर टू द डैश ऑफ इनफाइनाइट, क्या है, रियलाइजेशन है। आवर सेंट एस्पायर टू ऑल टू द रियलाइजेशन ऑफ द इनफाइनाइट। फिर क्या है, वी हैव डैश ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यू कंस्ट्रक्टेड विथ materialistic progress of the west appear insignificant. We have dash, क्या है हमारे पास, ये पहले ही बताया गया है, inherited। अब आता है 96 से 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, ये 96 लास्ट कॉम्प्रिहेंशन है इस थर्ड शिफ्ट का। चलिए देखते हैं। अ न्यू डैश वॉज ऑर्गेनाइज बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड in form of national tribal dance festivals. The event gave an dash to tribal way of life. People from all walks of the life had an opportunity to dance in many tribes. Chhattisgarh is one of the Indian state which have enrichness and tribal life. The state of the home of many tribes of India. The program happened from 28 October in 1930 and 21 at the Science College in the ground of रायपुर। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है। वहाँ पे एक तरह का क्या लगा है, छत्तीसगढ़ जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो बता रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स हैं। ठीक है, एक तरह से माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ द यहाँ पे ओरिजिन हुआ जितने भी ट्राइबल्स हैं, और उनके बीच में बहुत डाइवर्सिटी है। मतलब एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल्स के बीच में बहुत डाइवर्सिटी, भिन्नता है। इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। आप लोग एक बार पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला गया द न्यू डैश वॉज ऑर्गेनाइज बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड इन फॉर्म ऑफ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज कर रही है टूरिज्म के लिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ स्कीम होता है उसको प्लान किया जाता है। इंटरप्राइज का मतलब भी होता है कोई चीज़ कंपनी या फिर किसी बिजनेस के तौर पर स्ट्रेटजी एक तरह से प्लान किया जाता है। ये भी इनिशिएट मतलब होता है लागू करना। ठीक है, ये हर साल की बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएट वर्ड ज़्यादा सुटेबल है इसके लिए। द न्यू अ न्यू इनिशिएटिव वॉज ऑर्गेनाइज बाय द छत्तीसगढ़। ठीक है, टूरिज्म। अब क्या बोल रहा है, द इवेंट गेव एंड डैश टू ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो इवेंट, क्या इवेंट की वजह से क्या हमें देगा, एंड ठीक है, सीइंग मतलब एक तरह से देखा नॉर्मल ही होता है। इनसाइट का मतलब इनसाइट ही सही है। ठीक है, साइट एक तरह से होता है कि एक स्पेसिफिक देखने का तरीका, जैसे कह सकते हैं बाय नेचर सॉर्टिंग। ठीक है, इनिशिएट सीइंग द एक्चुअल ग्रामेटिकल एरर, कि ये नहीं होगा, साइट भी नहीं होगा, सॉर्टिंग भी नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरे में क्या बोला गया है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ had life had an opportunity
टू डैश इन मेनी ट्राइब्स, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, उनसे क्या करें, हिट करने का है कि स्ट्राइक करने की, अटैक, इंटरैक्ट। हमें यहाँ पॉजिटिव वर्ड ज़्यादातर चूज़ करना चाहिए, तो ये वर्ड है इंटरैक्ट, सही है। ठीक है, अब आता है 97 पे लास्ट को, इसके बाद एक और है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ इज अ वन ऑफ द इंडियन स्टेट विच हैव अ रिचनेस इन ट्राइबल लाइफ, बहुत ज़्यादा रिचनेस है और डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द स्टेट इज होम ऑफ मेनी डैश ट्राइबल ऑफ इंडिया, क्या है, ओरिजिनल नहीं है, इंडिजीनियस, ठीक है, जेन्युइन, प्रिमिटिव। जो ट्राइबल्स के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है, इंडिजीनियस वर्ड, ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा पूरा लास्ट तक। जो भी स्टूडेंट पूरा लास्ट तक देखा होगा, वो लोग ज़रूर लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करेंगे। जब किसी चीज़ को आप लोग लास्ट तक एकदम अच्छे से मेहनत करके करते हैं, आप लोग किसी की मेहनत को समझते हैं। ये वीडियो मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ, एक एक दो दो घंटे से लगातार रिकॉर्ड करके फिर आप अपलोड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ कि लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।